सन 1638 बागलान प्रांत में बागुल शाही वंश का अंत हो चुका था और इस भूभाग पर मुगल शासन का आरंभ हो गया था। उस समय रामनगर में कोली राज्य था और बागलान के पश्चिमी भाग में नायक राजाओं का शासन। ये नायक कभी मुगलों का साथ देते तो कभी पुर्तगालियों का। इसी संतुलन पर उनका अस्तित्व टिका था। लेकिन इसी नायक वंश में एक युवक जन्मा, दामाजी बरडे। स्वतंत्रता की ज्वाला उनके हृदय में धधक रही थी। उन्होंने महल में ही एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, भव्य महल का निर्माण कराया, सुशासन की नींव रखी और ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी महान देवशक्ति का आशीर्वाद उनके साथ हो। एक एक कर उन्होंने 52 जनजातीय राज्यों को मुक्त कराया और सभी को अपनी छत्र छाया में एकजुट किया। राज्य संचालन की सुविधा के लिए उन्होंने करौली, किकवारी में दूसरी राजधानी स्थापित की, अपनी मुद्रा और ध्वज जारी किए। हर दिशा में स्वतंत्रता की ध्वनि गूंजने लगी। सन 1670 जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर अपने द्वितीय आक्रमण की योजना बनाई, तो नीलम नाथ की मध्यस्थता से लिंगा संस्थान में शिवाजी महाराज और दामाजी राजा की भेंट हुई। दामाजी राजा ने वनमार्गों की जानकारी दी, खच्चरों की व्यवस्था की और सूरत अभियान में अमूल्य सहयोग प्रदान किया। सालहेर के दोनों युद्धों में भी उन्होंने हर संभव सहायता दी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दामाजी राजा के बिना सालहेर विजय असंभव थी। इतिहास में उनका योगदान अत्यंत महान रहा, लेकिन दामाजी राजा की कथा सिर्फ युद्ध और राजनीति तक सीमित नहीं, यह प्रेम और बलिदान की अमर गाथा भी है। दामाजी राजा की दूसरी पत्नी थी दमन के पुर्तगालियों की राजकुमारी। यह प्रेम विवाह था। वे इतनी सुंदर थीं कि उन्हें स्वर्ग की अप्सरा कहा जाने लगा। इसी कारण उनका नाम पड़ा कंसरा, अर्थात स्वर्ग की देवी। पुर्तगालियों के सहयोग से राज्य का व्यापार फला फूला, आय बढ़ी और कंसरा रानी राज्य में अत्यंत सम्मानित होने लगी। पर यही सम्मान पहली रानी के हृदय में ईर्ष्या बन गया। दामाजी से विवाह के समय कंसरा के पिता ने 2 शर्तें रखी थीं। पहली, उनके बालों को कभी न छुआ जाए। दूसरी, उन्हें झाड़ू न दी जाए और उनसे कोई दासोचित कार्य न कराया जाए। एक दिन जब दामाजी राजा अभियान पर गए हुए थे, पहली रानी ने अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने कंसरा के बाल खींचे और उन्हें महल से निकाल दिया। अपमान और पीड़ा से टूटी कंसरा रानी भवाड़ू कुंड की ओर चली गईं, प्राण त्यागने के लिए। यह समाचार जासूसों द्वारा राजा दामाजी तक पहुंचा। वे तुरंत लौट पड़े, लेकिन समय निकल चुका था। कंसरा रानी कुंड में कूद चुकी थीं। उसी क्षण राजा वहां पहुंचे और उनका हाथ थाम लिया। जाते जाते कंसरा रानी ने कहा, मैं अब रुक नहीं सकती, पर मेरी स्मृति में इन बीजों को अपने राज्य में बो देना। तुम्हारे राज्य में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। वे नागली के बीज थे। यहीं कंसरा रानी की कथा समाप्त हो गई। पर राजा दामाजी वियोग सह न सके। वे प्रतिदिन उसी तालाब के किनारे बैठने लगे। अंततः शरद पूर्णिमा की रात राजा दामाजी ने भी उसी कुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए। आज भी भवाड़े में राजा और रानी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात उस तालाब और चट्टान के पास नागों का एक जोड़ा मैथुन करता हुआ दिखाई देता है, मानो राजा रानी की आत्माएं आज भी वहीं विचरण कर रही हों। इतिहास में हम केवल बाजीराव मस्तानी की कथा जानते हैं, पर यह भी उतनी ही महान एक प्रेम कहानी है। इतने गौरवशाली इतिहास वाले दामाजी राजा आज इतिहास के पन्नों में गुम हो चुके हैं। उनके कुछ वंशज आज भी महल और किकवारी में रहते हैं। इतिहास ने जिनके योगदान को समुचित स्थान नहीं दिया, पर सालहेर की भूमि आज भी जिन्हें स्मरण करती है। उन दाम राजा की शिल्प प्रतिमा सालहेर गढ़ के पायथ्य में स्थापित होना समय की मांग है।